हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक दिन पहले पहाड़ खिसकने से मची तबाही के बाद लापता हुए लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और जिन लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया, उन्हें ढूंढने के काम में राहत और बचाव दल के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जुट गए, क्योंकि पहाड़ से गिरे मलबे के नीचे दबकर बस और दूसरी गाड़ियां खाई में गिर गईं और वहां तक पहुंचने में उन लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए मोटी मोटी रस्सियों का सहारा लिया। अभी भी जिंदगी की खोज जारी है। राहत एवं बचाव कार्य की दल पूरी जोश और खरोश के साथ लगी हुई है। इस दौरान राहत दल को कई शव भी मिले, जिन्हें उन रस्सियों के सहारे ही वहां से बाहर निकाला गया। इसी बीच वहां मौजूद लोगों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब पहाड़ से पत्थरों के टुकड़े अचानक नीचे गिरने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। ओए चले जाओ यहाँ से, नीचे हो जाओ। इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। हालांकि बाद में जब इसे दोबारा शुरू किया गया तो राहत दल को बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबी वो गाड़ियां मिली जिनके परखचे उड़ चुके थे और इसी के साथ वो बस भी मिली जिसमें बैठे लोगों के ऊपर पहाड़ का मलबा गिरा था। यह हादसा कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा बस इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उस बस के परखचे उड़ गए थे। और यही वजह रही कि राहत और बचाव के काम में आईटीबीपी के जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीमें और सेना के जवानों को भी लगाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने उस जगह के हालात का गहराई से आकलन करने के लिए हवाई जहाज का भी सहारा लिया। इसके बाद वो इस हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने मारे गए लोगों के घर वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। प्रदेश सरकार की ओर से हमने कहा कि 4 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा। वहीं हादसे वाली जगह पर सड़क को दोबारा खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया। कई मजदूर रास्ते में गिरी चट्टानों को हटाते दिखाई दिए तो खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबे को हटाया गया। सौभाग्य की एक बात है कि किन्नौर में एक दिन पहले जिस जगह पहाड़ टूटा था वहां नीचे सतलुज नदी बहती है और आशंका जताई जा रही है कि पहाड़ के मलबे के साथ बस के यात्री कहीं नदी में तो नहीं जा गिरे, जिनकी संख्या 2 दर्जन बताई जा रही है। और इसी वजह से हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है, क्योंकि अभी वहां जो 14 शव बरामद हुए उनमें 8 शव एक ही गाड़ी में थे।